सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो यार आज हम बात करने वाले हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म पे। ठीक है, तो यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन यार बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, तो इसमें देख लेना आप लोग। ठीक है, और कोई भी आपके डाउट्स हो इस वीडियो के एंड में तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम में यार बहुत बार आता है आपका। ठीक है, तो ये आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका दिया हुआ है इसमें और थ्योरी भी दी हुई है। तो यार स्टार्ट करते हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म पे। फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, इट कंसिस्ट टू एक्यूट एंगल्स 30 मिनट्स ईच एंड ऑब्ट्यूज एंगल 179 degree as shown in diagram. It is used for studying the phenomena of interference of light. तो यार इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है तो आप लास्ट लेक्चर में चले आना। ठीक है, लास्ट वीडियो ये, तो उसमें आपको मिल जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म क्या होता है यार, एक प्रिज्म है जिसमें एक एंगल आपका जो है वो आपका 179 डिग्री और जो टू एंगल्स हैं वो आपके 30 मिनट्स ईच है। तो 30 आपका 1 डिग्री हो जाता है, तो वो टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया यार फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म का। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है वो। लेट अस कंसीडर अ फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म ABC एज शोन इन डायग्राम प्लेस्ड वर्टिकली। एस इज ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यार एस जो है वो आपका सोर्स हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट का, और ABC जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। ठीक है, एक्स वाई इज अ स्क्रीन विच मे बी रिप्लेस्ड बाय माइक्रोस्कोप इन लैब्स। तो एक्स वाई जो है वो आपकी स्क्रीन हो गई। ठीक है, लाइट falling on the surface AB bends downwards and we feel it's coming through virtual source S1। तो यार जो आपकी यहाँ पे जो AB पे फॉल कर रही है वो आपकी S1 से, आपको ऐसा लगता है कि वो S1 से आ रही है। सिमिलरली S2 भी जो आपकी एक वर्चुअल सोर्स ही है, जो आपको सिर्फ एक लगता है कि ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, बट एक्चुअल में जो आपकी लाइट आ रही है वो सिर्फ S सोर्स से ही आ रही है। ठीक है, तो S1 और S2 जो है वो आपके वर्चुअल सोर्स हो गए। ठीक है, these two light superimpose on screen and between E and F alternate bright and dark fringes are formed on the screen XY. These fringes are of equal size. तो यार XY पे आपके equal fringes फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये E और F होगा और ये अल्टरनेट आपके फॉर्म होते हैं, कुछ आपके ब्राइट होंगे कुछ आपके डार्क होंगे। ठीक है, E और F के बीच में। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। ठीक है, नाउ थ्योरी देखते हैं। लेट इस D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्स S1 एंड S2। तो यार S1 और S2 के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो हमने D सपोज कर लिया है। ठीक है, ये D लिखा है। नाउ लेट Y1 इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल है, इसको स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ठीक है, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म है। सो Y1 इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका वो फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म का डिस्टेंस हो गया। और Y2 भी आपको समझ में आ रहा है कि जो आपकी बॉटम से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो आपका Y2 हो गया। ठीक है, लेट Y2 इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म एंड स्क्रीन। लेट D इक्वल्स टू Y1 प्लस Y2। O इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये आपका जो सेंटर हो गया। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक का वो कैपिटल D है, और S1 से S2 तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d हो गया। ठीक है, O से P तक का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, P से Q तक का आपका x माइनस D/2 होगा, क्योंकि आपका ये जो डिस्टेंस है वो x है और ये वाला जो डिस्टेंस है D/2 है। सो ये जो आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो x प्लस D/2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का वो आपका x में से हम यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो ये PQ डिस्टेंस होगा वो x माइनस D/2 हो जाएगा। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PSQ S1 P स्क्वायर इक्वल्स टू S1 Q स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो हमने S1Q में हमने राइट एंगल ट्रायंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो लगा दी। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ये जो S1P स्क्वायर है वो आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, सो S1Q जो है वो आपका D हो गया, इनकी वैल्यूज हमने रख दी। ठीक है, फिर PS2R में
पी एस टू आर में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, देन वो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस टोटल पूरे को सॉल्व करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कट हो गया, ये इससे कट हो गया ये वाला, ठीक है। सो फाइनली हमें क्या मिला, 2dx मिल गया। नाउ ये वाला मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे अगर डिवाइड में चला जाएगा, देन s2p प्लस s1p विल बी इक्वल्स टू 2d, देन s2p माइनस s1p इक्वल्स टू 2xd बाय 2d। सो 2 से हमारे 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा xd अपॉन d। दस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू xd बाय d, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ Case 1. In constructive interference, optical path difference is always equal to even multiple of lambda by 2. So xd by 2 will be equals to even multiple. So even multiple के लिए हमने यहाँ पे 2n ले लिए, ठीक है। So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा xd by d equals to n lambda. So x की वैल्यू जो हमारी n lambda d by d हो जाएगी, ठीक है। Now thus the distance of nth bright fringe from the center of screen O is equals to n lambda d by d, ठीक है। तो ये हमारी nth fringe जो bright fringe है सेंटर से उसकी डिस्टेंस हो गई। देन fringe width, the distance between two successive bright fringes is known as fringe width। तो यानी कि जो आपकी दो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ कहलाएगा, ठीक है। बीटा इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। सो एक्स एन प्लस वन की हमने वैल्यू रख दी एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। एन की वैल्यू रख दी, सिंपली हमने जो वैल्यूज रखी हैं वो हमने यहाँ से रखी हैं, ठीक है, ये वाली। नाउ जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे सो हमें मिलेगा लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 की बात करें, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऑलवेज बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। सो ऑड मल्टीपल के लिए हमने 2n माइनस 1 ले लिया, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो आपका ऑड मल्टीपल में ही होता है, ठीक है। सो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा। नाउ the distance of nth dark fringe from the center of screen, so xn equals to 2n minus 1 lambda d by d। so xn plus 1 की बात करें, सिमिलरली जो हमने प्रीवियस केस में किया था इसमें भी यही करेंगे। देन बीटा इक्वल्स टू xn plus 1 माइनस xn। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी बीटा लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। सो जो हमने दो केस देखे उसके बेसिस पे हमने कुछ पॉइंट्स डिफाइन करें यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वी यूज। सो बीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन। सो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ जो है वो आपकी लैम्डा और कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द वर्चुअल सोर्सेज, ठीक है। नाउ since the fringe width for bright and dark fringes remains the same, thus the thickness of the bright and dark fringes always remain the same। thus in between two bright fringes there is a dark fringe and in between the two dark fringes there is a bright fringe। तो यार दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में आपका एक डार्क फ्रिंज होगा या फिर दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में आपका एक ब्राइट फ्रिंज होगा, ठीक है। और इनका जितना भी आपका साइज होगा वो यार ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का वो सेम और इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया हमारे डेरिवेशन से। नाउ डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट सोर्स बाय यूजिंग फ्रिजनल बाइप्रिज्म। तो यार ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने देख लिया है, ठीक है। इससे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ determine the thickness of thin transparent sheet by using Fresnel's biprism। So for performing this experiment we must use white light source। in this case center fringe always be white and rest are colored। तो यार इसमें ब्राइट जो आपकी white fringe होगी वो आपकी सेंटर में होगी और बाकी जो भी आपकी फ्रिंजेस हैं वो आपकी कलर्ड होंगी, ठीक है। सो
Let CO is the velocity of the light in free space and c is the velocity of light in medium. Since the total time taken by light traveling from S1 to P and S2 to P remains constant, therefore S2P by CO equals to S1P minus T upon CO plus T by C. तो ये जो है वो सिंपली आपने देखा होगा अपने क्लास 11th और 12th में, जब हम कांस्टेंट मान लेते हैं किसी भी चीज़ को तो हम उस चीज़ का डिवाइड कर देते हैं उसमें, ठीक है। So S2P equals to S1P minus T और प्लस CU by C by T, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने CO या फिर C0 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया सब में, ठीक है। देन तो म्यू जो है वो आपका C0 by C की वैल्यू हो गई, तो C0 by C जो है हमने वहां पे म्यू रख दिया, ठीक है। S2P माइनस, तो हमने S1P को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और इसमें से हमने म्यू माइनस 1 हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इस टोटल की जगह पे। नाउ ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो है वो आपका म्यू माइनस 1 टी हो जाएगा आपका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। और तो थिन ट्रांसपेरेंट शीट में वो आपका ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 टी, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस म्यू माइनस 1 टी इक्वल्स टू एन लैम्डा, हम यहाँ से टी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू जो है वो आप यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमारा फ्रिजनल बाइप्रिज्म का थोड़ा बहुत जो आपके डेरिवेशंस थे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब फ्रिजनल बाइप्रिज्म के बेसिस पे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, वो आपके इधर इस सेक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर ऊपर जो हमने डेरिवेशंस देखे उसमें कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना यार वीडियो के, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।